वहाँ मेरी खेती करती थी, मेरे नाना जी की ज़मीन है, 20 साल से बीज रही हैं हमारी मम्मी। और नाना जी जीतते थे ना, जब से ज़मीन दे के गए थे भी तुम बेटियों बीजो। हमारे मामा जी भी नहीं थे, गुजर गए, नाना नानी भी गुजर गए, हमारी माँ बीज रही थी। प्रशासन कब का बिकाऊ हुआ है, प्रशासन को सब पता है। एसएचओ साहब को भी झगड़ा चल रहा है ज़मीन का, प्रशासन जाता है और उनसे पैसे खा के वापसी आ जाता है। एसएचओ साहब को पता है, सारी बातें पता है। एसएचओ साहब पैसे खा के बैठे हैं या कुछ नहीं। अरे बस सर, हमारा फैसला ये है सारे भाइयों का, अब तो या मरेंगे या मारेंगे, चाहे Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboard. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के सिविल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सिरसा जिला के गांव सुचान कोटली में 2 पक्षों में आपस में झड़प होने से, आपस में झगड़ा होने से एक पक्ष को जो है वो काफ़ी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो आधा दर्जन के करीब महिलाओं को जो है वो चोट लगी है और चोट लगने के बाद जैसे ही महिलाएं जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो हॉस्पिटल में आने के बाद पीड़ित परिवार का साफ तौर पे आरोप यही था कि सिविल हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो उनकी किसी प्रकार से कोई सुध नहीं ले रहा है, ना तो उनकी MLR काटी जा रही है और ना उनको जो है वो सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही के हरियाणा की टीम वहाँ पे पहुँची तो पहुँचने के बाद जब देखा और डॉक्टर से संपर्क किया तो तुरंत जो है वो उनका इलाज जो है वो शुरू हो गया। और डॉक्टर से जब बातचीत की गई कि आखिर इनका इलाज जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा था, क्यों नहीं इनकी MLR काटी जा रही थी, तो डॉक्टर्स की टीम का साफ तौर पे यही कहना था कि इनको ज़रूरत के अनुसार जो है वो इनका सही ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा था और आने वाले समय में जो है वो इनको जो भी ज़रूरत जिस ट्रीटमेंट की होगी वो ट्रीटमेंट जो है वो उनको मुहैया करवाया जाएगा। खैर फिलहाल जो है वो के हरियाणा की टीम ने इनका ट्रीटमेंट जो है वो, इनका इलाज जो है वो शुरू करवा दिया है और MLR भी जो है वो कटवा दी गई है। और उसके बाद जब दूसरे पक्ष पे पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनको चोटें मारी हैं, दूसरे पक्ष से जब फ़ोन पे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ज़मीनी विवाद इनका आपस में चल रहा था, जिसके कारण हल्का झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उनकी ओर से इनको किसी तरह की चोटें जो है वो नहीं मारी गई हैं। खैर फिलहाल अगर बात करें तो MLR पीड़ित पक्ष की कट चुकी है और MLR के आधार पे जो है वो मामला दर्ज होगा और उसके बाद पुलिस जांच में जो है वो क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो 2 पक्षों के झगड़े में एक पक्ष की आधा दर्जन के करीब महिलाओं को जो है वो काफ़ी चोटें जो है वो आने का मामला सामने आया है। इस मामले में, इस बारे में जिन महिलाओं को चोट आई है या जो पीड़ित पक्ष है वो क्या कुछ कहता है, सुनिए जरा। क्या नाम है? बिमला है जी। मैं कहाँ के रहने वाले हो? हम कोटली के रहने वाले हैं। बच्चे कहाँ की लड़की है। कहाँ, कैसे चोटें आई आपको? हम जी खेत में हमारे थे, हमने 20 साल हो गए ज़मीन बीज तो न इतकाल हमारे नाम चढ़ रहा था, गिरदौरी हमारे नाम थी और इन वकील खरीद कर आपके नाम ज़मीन करा ली। अब भी मिसल खत्ता है। हम खेत में बैठी थी, इन्हें 50 आदमी लाने बेगू के जी और हमने हमला करा हमारे पे। ये बात है, कल की बात है जी। कल से आप इधर हॉस्पिटल के अंदर ही हो? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर ही है जी। आपका इलाज वगैरह कैसे हो रहा है? हमारा इलाज कुछ नहीं, इलाज हो रहा है। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर का कुछ नहीं कहते, ना कोई इलाज, ना हमारा कुछ, ना डॉक्टर हमने कुछ बताते आकर। गीता रानी है जी नाम मेरा। मैं कल 1 बजे ना खाना देने के लिए गई थी खेत में। हमारी मम्मी और 7 जनी थी खेत के अंदर और उसमें ना ट्रैक्टर पीछे लगा रखा था, कापे कर पहन थी, उनके पास झगड़ा कर रखा था, उनके साथ हाथापाई कर रहे थे। तो मैं छुटाने लगी तो उनको कसिए मारे, कापे भी थे उनके पास। 2 आदमी घायल कर दिए, 4 आदमी कह भाई गुम चोटें मार दी। और मैंने बड़ी मुश्किल से भाग के 1 किला दूरी पे मैं वीडियो बनाने लगी जी। वीडियो में मेरा फ़ोन खोस लिया उन्होंने, मेरे को पकड़ लिया, मेरे को मारा पीटा, हाथापाई करी मेरे साथ में।
और 112 वाली पुलिस ने फ़ोन उठाया। 112 वाली बोलने लगी आप ना SHO के पास फ़ोन करो, आपका 112 वाली कुछ नहीं कर सकती, आपका मैटर ज़मीन का है, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, आप SHO के पास फ़ोन करो। SHO का नंबर दिया उसने हमारे पास, मेरे से मैम वो गलत लग गया, एक अक्सर मेरे से मिलाया नहीं गया। नहीं, मैं अपनी माँ के पास रह रही हूँ मैम 19 साल से। माँ मेरी खेती करती थी, मेरे नाना जी की ज़मीन है, 20 साल से बीज रही हैं हमारी मम्मी। और मैं तो मेरी मम्मी को खाना देने के लिए गई थी। हमारे नाना जी जीते थे ना, जब से ज़मीन दे के गए थे भी तुम बेटियों बीजो। हमारे मामा जी भी नहीं थे, गुजर गए, नाना नानी भी गुजर गए, हमारी माँ बीज रही थी। अस्पताल पहुंचे हो, यहाँ पे इलाज वगैरह कैसा मिल पा रहा है? इलाज कुछ नहीं चल रहा मैम, पट्टी करके ना ऐसे डाल रखे हैं, किसी ने दर्द की गोली भी नहीं दी है ना सरकारी हॉस्पिटल में, दर्द की गोली भी नहीं दी। कहीं मिली भगत है डॉक्टर? मिली भगत होंगे मैम, इसका मेरे को मालूम नहीं है। और मैं 3 बार जा चुकी हूँ डॉक्टर के पास, कोई पट्टी नहीं हुई है, पट्टी खुली हुई है रात की, दर्द में करला रहे हैं, कोई दर्द का इंजेक्शन भी नहीं लगा रहे हैं। प्रशासन कब का बिका हुआ है, प्रशासन को सब पता है। SHO साहब को भी झगड़ा चल रहा है ज़मीन का, प्रशासन जाता है और उनसे पैसे खा के वापसी आ जाता है। SHO साहब को पता है, सारी बातें पता है। SHO साहब पैसे खा के बैठे हैं या कुछ नहीं। अरे बस सर हमारा फैसला ये है सारे भाइयों का, अब तो या मरेंगे या मारेंगे, चाहे प्रशासन आए तब भी मारेंगे या मरेंगे। अब हम कोई सुनाई नहीं सुनेंगे किसी की। शिकायत वगैरह देने के लिए गए हो चौकी में? सब मैडम, सब चौकी को सबको पता है। पूरी 1 साल की चौकी में जाते हो, चौकी वालों ने कह रहे कणक तुम्हारी खड़ी रखी, कणक इन्होंने खुद उनकी जाकर कणक उन्हें कटवा दी। बताओ बीजी हमारी पतली नौकर ने कटवा दी SHO साहब ने। अब बताओ फिर कहते हैं हम क्या लेने जाएंगे प्रशासन के पास, प्रशासन खुद चल के हमारे पास आएगा, या मरेंगे या फिर मारेंगे। डॉक्टर साहब से मिल के आए थे उस MLR रिपोर्ट के लिए, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनको कोई चोटें नहीं आई हैं, कोई सीटें अभी छुट्टी देंगे, इनको डिस्चार्ज करेंगे सारों को। क्या खुद चल के आ सकते हैं, नीचे बुलाने के लिए, साइन करने के लिए नीचे बुलाया था उन्होंने, और उनकी सीरियस कंडीशन थी, और वो कहने लगे, फिर हमने रिक्वेस्ट करके फिर ऊपर भेजा, उन्होंने क्या ऊपर जाके साइन करवा लो और उनको डिस्चार्ज करेंगे सभी आप को। लोगों ने डॉक्टर से ये बात बोली कि उनकी हालात है, हाँ जी, गंभीर है जी। नहीं है। हाँ जी, और हम कहने का हमने ये भी कहा जी उनसे, भाई उनका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद ही छुट्टी दोगे, आप पहले ही छुट्टी दे दो। उन्होंने कहा अभी तो हम इसकी छुट्टी देंगे, चाहे किसी का भी फ़ोन करवाओ तो मैं छुट्टी दूँ, मैं लिखूँगा तो। हाँ जी, हाँ डॉक्टर की तरफ से धमकाया जा रहा है जी, क्या मैं अपनी मर्जी से छुट्टी दूंगा, मैंने जो छुट्टी देनी है तो देनी है। कौन डॉक्टर है, क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर सुधीर कुमार है, सुधीर चौधरी।